हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बल्कि वैसे ये कहना मुझे चाहिए, पर फिर भी वैसे लोगों के हुनर की अच्छी पहचान है मुझे, इसीलिए ये काम मैंने आपसे करने के लिए कहा। इसीलिए बोला था या फिर इसलिए कि एक ही बात है। वैसे नैतिक, थैंक यू। आज ना मुझे अपने बहुत प्यार आ रहा है। कभी कभी ना, एक्चुअली कभी कभी नहीं, हमेशा हमेशा मुझे ये सोच के बहुत खुशी होती है कि मुझे कितना अच्छा पति मिला है। आपकी जितनी तारीफ करो ना कम। क्या बात है अक्षरा, आज हम इतनी तारीफ कर रही हैं, कहीं 2-4 और अलमारियां सेट करवाने का इरादा तो नहीं है ना? आप समझ गए? हाँ। नहीं। अच्छा ये बताइए, आपका मूड ठीक हुआ? हाँ, मतलब आप टुकू से नाराज नहीं है? आज उसने जो हरकत की अक्षरा, आप चाहती हैं उसके लिए मैं उसे माफ करूं? अक्षरा बहुत चिंता हो गई। फिर भी नहीं जाना। सर यहीं पे रखो कि फॉलो करके लेके आओ? नहीं करेक्ट है। ओके सर। रोलिंग एक्शन। आज उसने जो किया है उसकी हरकत के लिए आप चाहती हैं कि मैं उसे माफ कर दूं? अक्षरा मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत चिंता हो रही है मुझे। आज एक पोस्ट को लेकर उसने हमसे झूठ बोला है, कल को कोई और बहुत बड़ी बात होगी, हमसे छुपाएगा, हमें नहीं बताएगा तो? नैतिक, ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा नहीं करेगा। क्यों अक्षरा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बल्कि ऐसा ही होता आ रहा है। पिछले कुछ टाइम से जिंदगी के बड़े बड़े फैसले वो खुद ही ले रहा है, हमसे ना तो शेयर कर रहा है ना हमें बता रहा है। मुझे चिंता हो रही है अक्षरा कि कहीं कोई फैसला उसको उल्टा ना पड़ जाए। ये टाइम उसका पढ़ाई का, उसे करियर पे कंसंट्रेट करने का है। अगर कोई गलती होगी तो उसका असर उसकी पूरी जिंदगी पे पड़ेगा। मुझे पता है आपको उसकी चिंता है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी बच्चों की चिंता है, डुगू की टेंशन अलग, और वहाँ नायरा भी बहुत परेशान है। नैतिक बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, उसे पूछने की कोशिश करो तो वो कुछ नहीं बताती है। पता नहीं क्या हो गया उसे, कितनी बार कोशिश की, मुझे लगता है वो स्कूल में नहीं एडजस्ट हो पा रही है। हाँ अक्षरा, वैसे नायरा है तो बड़ी स्ट्रॉन्ग लड़की है, लेकिन वो सेंसिटिव भी है। मुझे उसकी भी काफ़ी चिंता है। नया माहौल है, नए लोग, थोड़ा टाइम तो लगेगा उसे एडजस्ट करने में। नया देश, नया शहर, नया स्कूल, जॉइंट फैमिली, ये सब तो उसे कभी देखा ही नहीं। जितना आसान हमने सोचा था अक्षरा, उतना ये सब आसान नहीं है। स्ट्रगल तो है हमारे दोनों बच्चों के, लेकिन इसमें हम उनका पूरा साथ दें, पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। वो जो मैम थोड़ा राइट, बस मैम। हाँ रेडी? आपका तो जवाब नहीं, हमारी सेट को देखना है। वैसे ये चीज मैं बोलूँ ना तो ज्यादा अच्छा लगता। मुझे ना लोगों के हुनर की बहुत अच्छी पहचान है, इसीलिए ये काम मैंने आपको करने के लिए। इसलिए बोला था या आपको आपसे नहीं हो रहा था? एक ही बात है। थैंक यू नैतिक, थैंक यू सो मच। और मुझे आप पे बहुत प्यार आ रहा है। कभी कभी ना, एक्चुअली कभी कभी नहीं, हमेशा ही मैं ये सोच के इतनी खुश हो जाती हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ, मुझे कितना अच्छा पति मिला है। आपकी जितनी तारीफ करो ना कम है। क्या हो गया आपको आज? तुम इतनी तारीफ कर रही है और 2000 अलमारियां सेट करवानी है क्या? आपको पता चल गया? नहीं नैतिक। अच्छा ये बताइए, आपका मूड ठीक हुआ? पहले से बेटर है। फिर आपने रितु को माफ किया ना? बिल्कुल नहीं। आगे। मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ क्योंकि नक्श ने आज हमसे झूठ बोला, तो इसलिए काफ़ी अपसेट था। उसे डांटा भी मैंने,
और अभी बस कमरे में बैठा हुआ था, पूरे दिन के बाद घर आया हूँ। तो अक्षरा चाय देती हैं और बात करती हैं, कुछ कहती नहीं है, नक्श के बारे में मेंशन नहीं करती हैं। तो काफ़ी एक लाइट मूड में ही हमने मतलब सीन किया और उसके बाद थोड़ा सा और लाइट हो गया, लेकिन फिर बात वही जब मेंशन हुई तो अक्षरा को कहा कि मतलब मैं काफ़ी नाखुश हूँ कि इस तरह से अगर उसने हमसे झूठ बोला है तो कल को ऐसे ना हो कि ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा फ़ैसला वो गलत ले ले। एंड दोनों बच्चे थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं, अभी प्रॉब्लम हो रही है, सो ये सब चीज़ें चल रही हैं। क्या झूठ बोला? झूठ ये था कि उसने कहा, मैंने कहा था उसे कि हर कोर्स में अप्लाई कर दो और उसने एक ही कोर्स में अप्लाई किया, तो ये झूठ था। इसके आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है, बात करें फिर? अभी तो यही है कि सेटलिंग डाउन हो रही है सब जगह। मेरे लिए ऑफिस में सेटलिंग डाउन हो रही है, यहाँ पे बच्चे सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, अक्षरा घर में सेटल होने की कोशिश कर रही हैं। तो काफ़ी साल हो गए अभी गए हुए और वापस आके सबके लिए ये जोन अपना क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे बाकियों को कितनी परेशानी हो रही है, करिश्मा नमन को थोड़ी परेशानी हो रही है, तो ये सारे मुद्दे आगे निकलेंगे। जहाँ देखें कि अभी कुछ ही दिन हुआ है शादी को होकर के, खुशियाँ घर में थी, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि थोड़ा डिस्टर्बेंस लग रहा है घर में, आप तो नमन के बीच में। इस चीज़ को आप कैसे देखेंगे? मेरे नमन के बीच में इतना कोई मेजर चीज़ अभी कुछ हुआ नहीं है, बट कहीं ना कहीं करिश्मा काफ़ी अफेक्टेड है, तो वो नमन को कहती हैं चीज़ें और नमन के भी दिमाग में आने लगा है कि शायद उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है, अब उन पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, हमें ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, फर्स्ट प्रेफरेंस, तो उनको ये बात थोड़ी सी खटकने लगी है। अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे सर? फैंस को क्या कहेंगे, उन्हें जितना कहें कम है, इतने साल हो चुके हैं वो हमें देखते आ रहे हैं और जिस तरह उन्होंने प्यार आज तक दिया